मित्रों नमस्कार। बहुत लंबे समय के बाद एक सरल सी बात एक चिकित्सक के साथ। वैसे तो हम अक्सर ये देखते हैं कि हमें कई प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से जिन्हें हम गंदा समझते हैं, जिनके प्रति हम वितृष्णा का भाव रखते हैं, और कई बार यदि हम उन अंगों की बात करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी अंदर से बेकार सी फीलिंग आती है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। सरल सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे भोजन का आनंद लेते समय आप अपने मुंह की साफ सफाई और मुंह की देखरेख करते हैं, वैसे ही आपको पाखाने के बाद आपको आपके पाखाने के रास्ते की साफ सफाई और उसकी देखरेख करना ही चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब मैं एक चिकित्सक के नाते, मुझे इस चीज़ को कहने में कोई संकोच नहीं कि एक चिकित्सक के नाते जब मैं लोगों को बवासीर के लिए, फिस्टुला के लिए, फिशर के लिए, पाइल्स इत्यादि बीमारियों के लिए देखता हूँ, तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि वो अपने उस अंग की चिंता कम करते हैं जिससे पाखाना निकलता है, जिसको गुदाद्वार बोलते हैं। निश्चित तौर पर मैं तो यही कहूँगा कि शरीर में ईश्वर ने हमारे जो अंग बनाए हैं, वो अंगों का अपना एक महत्व है, उनकी उपयोगिता है, उनकी सार्थकता है, और उनकी सार्थकता के साथ-साथ हमें उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल, उनकी हिफाज़त और उनकी पर्याप्त साफ-सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में मैं अक्सर ये देखता हूँ कि लोगों को बवासीर और फिशर-फिस्टुला जो ज़्यादा होने का कारण ये भी है कि वो अपने गुदा-द्वार की ठीक से सफाई नहीं करते, और उसके बाद एक बार यदि सफाई कर ली तो उसके बाद उसकी परवाह नहीं करते। सामान्य तौर पर आपको जब भी आप पाखाना जाते हैं तो आपके गुदाद्वार को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। बहुत अच्छे से साफ करने के बाद उसे सूखा रखना चाहिए, और कई बार गर्मी के दिनों में यदि बार-बार आपको पसीना आता है, तो निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगा कि कुछ घंटों के अंतराल से उस स्थान के पसीने की भी चिंता करते हुए उसे पसीने से रहित करना चाहिए, ताकि आपको फिशर, फिस्टुला और ख़ासकर बवासीर और इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनका इंसिडेंस, इनका जो स्तर है वो कम होगा, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, और आप इन बीमारियों से किसी हद तक सिर्फ इस एक छोटी सी सावधानी से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है बात छोटी सी है, बात सरल सी है, लेकिन यदि आप इसका पालन करेंगे, हम सब इसका पालन करेंगे, तो हम गुदाद्वार की बीमारियों से ज़्यादा बचकर चलेंगे। साथ ही भोजन करने में हम ये ध्यान रखें कि हमारा भोजन गरिष्ठ ना हो, और जब भोजन करें तो हम ये ध्यान रखें कि पहले हम फल, सब्जी, तरकारी इत्यादि पर्याप्त मात्रा में लें, और जब भोजन करें तो प्रत्येक निवाले को 32 दांतों से 32 बार चबाकर अंदर लें, ताकि उसमें लार अच्छे से मिल सके। और जब भोजन बहुत पचकर वहाँ जाएगा, तो उससे भी हमारे पखाने या गुदाद्वार की जो बीमारियां हैं, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स इत्यादि, इनका स्तर, इनकी संख्या कम होगी। ये इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होंगे, ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने लोगों में देखे जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपके काम आई होगी। मैं फिर आपसे लगातार मुलाकात का प्रयास करता रहूँगा, और आपके और हम सबके हित की सरल छोटी छोटी चिकित्सा की बातें करता रहूँगा। नमस्कार।